अनिल जी बताएं क्या करेंगे इस कंपनी में? दीप, इसके ऊपर मेरी इंटरेस्टिंग राय है। आमतौर पर ओला के जितने कस्टमर्स हैं, हालांकि मैं बता दूं कि ओला कैब चलाने वाली कंपनी अलग है, या ओला इलेक्ट्रिक है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी जो टू व्हीलर बनाती है, स्कूटर्स वगैरह, ये वो कंपनी है। लेकिन ओला को तो नाम उसी से जाना जाता है, और ओला ओला इसलिए भी जानी जाती है कि ओला के जो कस्टमर्स हैं वो हमेशा वेटिंग और सर्जिंग की शिकायत करते हैं। बिल्कुल। तो ये बड़े मीम्स चल भी रहे थे वीकेंड पे, मैं देख रहा था कि अब आपके पास भी गोल्डन चांस आया है कि आप ओला को वेटिंग और सर्जिंग का वापस एक वो अपना डोज दे। तो इसी से मिलती जुलती राय है कि भाई ओला के आईपीओ में इंतज़ार करें जब तक कि सर्जिंग कम ना हो जाए, यानी कि जब तक कि वेरिएशन थोड़े और बेहतर ना हो जाए, जब तक कि थोड़ा सस्ता ना हो जाए, यानी कि इसकी जो प्राइसिंग है, जिस प्राइस पर आईपीओ आ रहा है उससे थोड़ा घट जाए तो बेहतर है। फिलहाल अवॉइड करने की राय है, रुकने की राय है। तो जैसे वो वेट कराते हैं आप भी वेट करिए। जोड़ के देख सकते हैं, हालांकि वो ओला लगे ये ओला लगे। खरीदना ही चाहते हैं तो इंतजार करें लिस्टिंग का। लिस्टिंग के बाद सही प्राइस डिस्कवरी भी आ जाने दे। दो वजह से मैं लिस्टिंग का इंतजार करना चाहता हूँ। एक, सही प्राइस डिस्कवरी आ जाने दे, और दूसरा, मैनेजमेंट ये बता दे कि आगे प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर डायरेक्शन क्या है, कब तक प्रॉफिट पे आएगा, ये एक क्लैरिटी आ जाए तो उसके बाद डिसाइड करेंगे। फिर भी बहुत सारे चाहने वाले हैं, नए ज़माने का बिजनेस है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, कई सारे बड़े बड़े फंड, पुराने इन्वेस्टर्स हैं, एंकर बुक में भी बहुत लोग आए। तो उनको देखते हुए अगर आपकी इच्छा ही है कि बहुत ज़्यादा जोखिम लेने वाले इन्वेस्टर्स लगाना ही चाहते हैं तो लगाएं एक ही कंडीशन पर, जी, आप इश्यू प्राइस का स्टॉप लॉस रखें। अगर आईपीओ प्राइस के नीचे जाएगा तो आई एम आउट, उस तरह वाला मामला है तो लगाइए। अब मैं बता दूं कि ये राय मैंने क्यों दी है। पहले समझ लीजिए कंपनी में पॉजिटिव्स क्या है। लीडरशिप कंपनी की बहुत स्ट्रांग है, मार्केट लीडर है, 38% मार्केट शेयर, किसी भी बिजनेस में किसी भी कंपनी का होना बहुत कोई छोटी बात नहीं है। तो ये एक। दूसरा, दोनों प्रीमियम और मास सेगमेंट्स दोनों में कंपनी की बहुत मजबूत पकड़ है। तीसरा, इस बिजनेस में और इस सेगमेंट में ग्रोथ का पोटेंशियल अनाप शनाप है। अभी भी बहुत जगह है, अभी कंपनी ने छोटा सा मार्केट देखा है, अभी बहुत जगह मार्केट भी बड़ा बनने वाला है और ग्रोथ भी हो सकती है। चौथा, रेवेन्यू ग्रोथ अब तक स्ट्रांग रही है लेकिन बेस भी छोटा है। यस, अब बेस बन रहा है, अब देखते हैं आगे कितना क्या होता है। एडवर्टाइजिंग के खर्चे बहुत कम है इनके कंपेरेटिवली। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो ये कर रहे हैं कि ज़्यादा पैसा आलतू फालतू उड़ाते नहीं है। ओला की ब्रांड अपने आप में है, उस ब्रांड का फायदा उठा रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। अच्छे नाम आए आईपीओ से पहले, एक से एक टॉप क्लास नाम है इनके इन्वेस्टर्स के तौर पर, और आईपीओ में भी एंकर बुक में अच्छे नाम आए। ये सारी चीज़ें पॉजिटिव है। अब आइए नेगेटिव्स, उसकी भी थोड़ी लंबी लिस्ट है जी, वो मैं बता दूं। फाइनेंशियल्स बहुत वीक है, वीक नहीं बहुत ही वीक है, मतलब ना पसंद आने टाइप वाले वीक है। क्यों? पिछले 3 साल के जो डाटा, तीनों साल लॉस मेकिंग है, अभी तक कंपनी ने प्रॉफिट बनाया नहीं है, वो नंबर 1। दूसरा, ईबिटा लेवल पे भी लगातार 3 सालों से लॉस है, और नेट लेवल पे भी लॉस है, और जो तीनों साल बढ़ रहा है, ईबिटा लेवल का लॉस तीनों साल बढ़ रहा है। मतलब जितना बिजनेस आप ज़्यादा कर रहे हो उतना आपका लॉस बढ़ रहा है, ये वैसा वाला हाल है। नेगेटिव कैश फ्लो है तीनों ही साल के, ये भी एक चिंता की बात है। तो कंपनी पैसा नहीं रहा है, तो मुझे उससे कौन सी हड़बड़ी? मैं कोई प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर तो हूँ नहीं, मैं तो सेकेंडरी मार्केट का इन्वेस्टर हूँ। करेक्ट सर। तो मैं तो जब प्रॉफिट में आएगा तब देखूंगा, मुझे क्या हड़बड़ी जल्दबाजी, ये एक रीजन है। दूसरा, जो इनकी 2 मेजर सब्सिडी है दोनों ही लॉस मेकिंग है, अभी तक दोनों का प्रॉफिट बना नहीं है। बहुत लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ऑलरेडी है, अभी 49% पे ही है, तो कैपेसिटी पूरा यूज होना भी बाकी है। अब एक जो बड़ा दिक्कत वाला काम हो सकता है इनके लिए भी, बाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी के लिए, खाली इनके लिए नहीं है, वो ये कि अगर फेम 3 नहीं लाया जाता है, या फिर जो EMPS वाली स्कीम है जो जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सब्सिडी मिलती है, वो सितंबर 2024 के बाद अगर एक्सटेंड नहीं होती है तो नुकसान होगा, क्योंकि पहले ये हो चुका है। करेक्ट सर। इनके कस्टमर्स तेजी से घटे। ये गेम सब्सिडी का है, अगर सब्सिडी सरकार ना दे जी तो फिर मामला मुश्किल हो सकता है। और PLI स्कीम की जो दोनों PLI स्कीम में कंपनी गई, अभी तक उसका पैसा आना बाकी है सरकार की तरफ से, वो आया नहीं है। 37% रॉ मटेरियल चाइना से आता है, ये थोड़ी कंसंट्रेशन रिस्क आजकल चाइना की रिस्क बहुत ज़्यादा है हर एक तरीके से। एक और बीच में डिस्कशन चल रहा था कि कंपनी 4 व्हीलर सेगमेंट में जाना चाहती है, फिर वो खबरें आई मीडिया में, वो खबरें अचानक से गायब हो गई, ये क्लैरिटी नहीं है जा रही नहीं जा रही। और सबसे बड़ी बात ये दीप, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि जो दूसरे लिस्टेड पीयर्स हैं जो इस 4 व्हीलर बिजनेस में है, जैसे हीरो हुआ, बजाज हुआ, ये इन सब का जो नेटवर्क है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है इनका डिस्ट्रीब्यूशन का। उनके सामने ओला को मुकाबला करना ईजी नहीं है दीप। तो अब इसमें यही है, अब इसमें ये कि अब मेन चीज़ जो मेरी कंसर्न है वो ये कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो,
ऑपरेशनल लेवल पे नुकसान। अब ये कब होगा ये मुझे नहीं पता। अब मैं सरप्राइज इस बात को लेकर हूँ कि सारे म्यूचुअल फंड बड़े बड़े दिग्गज कूद कूद के पैसा लगा रहे हैं। करेक्ट। बड़े बड़े हैं, तो या तो उनको पता है कि कंपनी कब प्रॉफिटेबल होने है, हमको तो नहीं पता जी। हमने तो रिक्वेस्ट भी की मैनेजमेंट से बातचीत करने की, कम से कम 4-5 दिनों से हम लगातार कोशिश करें भाई आके कुछ बताएं समझाएं तो हम भी आइडिया लगा। अदरवाइज जो DRH पे मिलेगा हमें तो उसी के हिसाब से ओपिनियन देंगे। राइट सर, राइट। अब इसमें ये समस्या है, जब होता क्या है दीप कि जब इस तरह की कंपनियां होती है ना, इसमें हम क्लियर व्यू बनाने में बड़ी मुश्किल होती है। क्यों? अब जो भी कंपनी रोड शो करती है, हाँ, ठीक है ना, वो सारे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को, CIOs को, सबको अगले 3-5 साल के प्रोजेक्शंस बताएंगी जी, जो कि सेबी की तरफ से अलाउ नहीं है। Right. फ्यूचर प्रोजेक्शंस बताना। करेक्ट। लेकिन वन मीटिंग में सब बताते हैं, सब बताते हैं, ये नॉन सीक्रेट है। और उसी के पैसा नहीं तो कौन सा म्यूचुअल फंड है जो लॉस मेकिंग कंपनी में पैसा लगाएगा? एग्जैक्टली, क्यों लगाएगा? सही बात है। सबको पेटीएम में हाथ जले हुए ना, Yes. सबके पुराने पाप सबने देखे हुए ना, लेकिन उसके बावजूद लगा रहे तो या तो उनको कुछ ऐसा पता है जो आपको, हमें और रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं पता। जी। तो इसमें कहीं ना कहीं पेरिटी आनी चाहिए, या तो सबके लिए खुला छोड़े या किसी को ना बताए। अब क्या है, अब हम एनालिसिस इस बेसिस पे कर रहे हैं। अच्छा, मैनेजमेंट ने आके बात भी नहीं की तो हमें पता भी नहीं कि आगे उनके प्लान क्या है, कब तक वो प्रॉफिटेबल होंगे। तो हो सकता है लिस्टिंग के बाद अगर पता चलेगा उनकी प्रॉफिटेबिलिटी का प्लान अगर समझ में आएगा तो हम ठीक जैसे जोमेटो पे पॉजिटिव है हम इस पर भी हो जाएंगे, दिक्कत क्या है। लेकिन अभी जितना DRHP में जितना खबर है सामने, जो है सामने, उसके हिसाब से क्लियर कट अवॉइड है। गॉट इट। और कोई बात नहीं, हम अच्छा लगेगा तो हम 20% ऊपर ले लेंगे और 25% ऊपर ले लेंगे, लेकिन लॉस मेकिंग कंपनी में मैं अपने इन्वेस्टर्स को नहीं कहूँगा। जब तक मुझे क्लैरिटी नहीं हो कि कंपनी कब प्रॉफिट में आएगी तब तक मैं राय नहीं दूंगा।